पप्पू यादव की देर रात में गिरफ्तारी की जाती है। गिरफ्तारी का प्रकरण जो है वो आप देखते हैं, उसके बाद जो है चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ उस दिन मौजूद भी थे पप्पू यादव के साथ प्रेमचंद जी। कैसे देखते हैं, पप्पू यादव को फंसाया जा रहा है जानबूझकर या प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, उस दिन का दिन लोकतंत्र और एक तरह से समझिए कि कानून पर भरोसा उठ जाने का काम राज शासन और नीतीश कुमार और अभी फिलहाल गृह मंत्री के रूप में कार्यरत सम्राट अशोक चौधरी जी, जो पुलिस थी ना, सम्राट चौधरी जी की, उनकी पुलिस के लिए एक ऐसा कुकृत था जिसे हम काला दिन कह सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। सांसद के साथ 31 साल पुराना कोई केस हो और बेलेबुल धाराएं हो, और बेलेबुल धाराएं हम लोग भी जानते हैं। माननीय सांसद 6 बार के सांसद हैं, उनको भी इस बात का पता था कि बेल अब टूट चुका है, तो हमें जाकर के न्यायालय में उस केस के बारे में इतना ही मैं बताना चाहूंगा कि 20 तक उस केस में पैरवी हुई थी कोर्ट में। जो इन्फॉर्मेंट था वो बहुत पहले गुजर गए थे। जो उसमें प्रथम और द्वितीय अभियुक्त के रूप में उन्होंने बनाया था पुलिस ने, वो सभी लोग गुजर गए थे। क्योंकि पप्पू यादव जी से पारिवारिक जुड़े हुए लोग उस मकान के किराएदार थे और पप्पू यादव जी का आना जाना था। उसमें रहने वाले लोग पप्पू जी के संगठन पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता पदाधिकारी थे। इस नाते वहां पप्पू यादव जी का रहना आना जाना था। पप्पू यादव जी उसको रेंट पर नहीं लिए हुए थे, समझे? इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि कब्जा किए थे। और कोरोना के पीरियड में कोर्ट से फाइल जो थी वो मिसप्लेस हो गई थी, और मिसप्लेस के बाद मानवीय भूल कह लीजिए या हमारी ही भूल कह लीजिए, हम क्यों दूसरे पर कहें, ट्रेस नहीं होने के बाद उस केस का हम लोगों ने सोचा कि मकान 2011 में ही खाली हो गया, तो मकान खाली हो गया, केस भी खत्म हो गया होगा, डिस्पोजल हो गया होगा। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव जी के खिलाफ खोज करके, और हम तो कहेंगे दबाव दे करके, न्यायालय कार्य में भी सरकार का प्रभाव दिख रहा है इसमें, और पुलिस की भरपूर प्रयोग की गई है, और कहीं न कहीं साजिशन कुर्की जब्ती आनन फानन में निकलवा करके, क्योंकि आप देखिए होंगे लगातार मुखर होकर के पप्पू यादव जी राहुल गांधी जी जो देश में चाह रहे हैं, जो प्रियंका गांधी जी का जो संकल्प है कि आम आदमी के साथ आम लोगों की परेशानियां जो इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसकी बुलंद आवाज बिहार की धरती पर मजबूती से सड़क से लेके सदन तक पप्पू यादव। कई लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पे आज जो है नीट छात्रा को लेकर प्रदर्शन था। नीट छात्रा मैं वही आ रहा हूँ, और उसी दरमियान नीट छात्रा के साथ, बिहार की बेटी के साथ जिस तरह से घटनाएं घटती है, और उस घटनाओं को लेकर के पप्पू यादव जी जो पुलिसिया जो उसमें कार्रवाई हुई, SIT गठन हुआ, उसकी जो अभी तक कोई फलीभूत नहीं निकल करके आया, इस पर आवाज उठाते रहे। छुपाना, बचाना और गुमराह करना, ये पुलिस और SIT के तौर तरीकों को पप्पू यादव जी सवालिया जब निशान उठाए, और जिसका निश्चित तौर पर कोई ना कोई असर जब सत्ता में बैठे लोगों पर पड़ा, सत्ता से लोगों पर का इशारा करता है उनका सारा डिमांड, तो उसी की खलबलाहट परेशानी हुई है कि आनन फानन में कुर्की जब्ती, कितनी कुर्की जब्ती की कागजात और कितनी बेल टूटी का आपको रिमांड थानों में पड़ा होगा। उसी थाना से पूछा जाए कि इसके पहले इन जो बेल टूटा हुआ है इस पर कार्रवाई आपने छापामारी किया क्या, आप पकड़ने गए क्या, आप घर तोड़ने गए क्या, निकलवाया जाए,
नहीं जवाब होगा इनके पास। और उस दिन सांसद जी के साथ क्या हुआ पप्पू यादव जी सांसद जी के साथ तो बदतमीजी भी की गई। पूरा देश दुनिया देखा कि पप्पू यादव के साथ बदतमीजी के अलावा उनसे जबरन घर में घुस करके सीढ़ी से घसीट करके वो कुछ बात कहना चाहते हैं, उनकी बात को न सुनना, जब कार्यकर्ता समर्थक जो उनको साथ इस पर रोक लगाते हैं उसके साथ डंडों का वार करना कार्यकर्ताओं पर, और ले जा करके पूरी रात और पूरा दिन स्ट्रेचर पर ही घुमाते रहना, फिर कोर्ट ले जाना, फिर जेल ले जाना। न्यायालय पर भरोसा है और न्यायालय हमें 2 दिन इलाज कराने के लिए। पप्पू यादव कह रहे थे कि हाउस अरेस्ट कर लिया जाए हमें, निखिल कहे नहीं पुलिस मान रही। अभी तो पुलिस से न पूछिएगा, आप लोग बात पुलिस कप्तान से न पूछिएगा। आप लोग बात लगातार हम ही तो मांग कर रहे थे, पप्पू जी लगातार कह रहे थे कि हमें हाउस अरेस्ट कर लीजिए, इतनी रात में क्या बेचैनी है, आप रहिए बैठिए, मैं सुबह आपके साथ कोर्ट चलूंगा, बैठे रहिए, इतना ही आपको थाना चलना पड़ेगा। तब उन्हें बताया गया कि थाना ले जा करके इनको बीपी है, इनको शुगर है, इनको इतनी कॉम्प्लिकेशन है शरीर में, आप क्या चाहते हैं, ले जा करके मार देना है, कौन देख रेख करेगा। तो जबरन इन लोगों ने फिर हॉस्पिटल ले गया। जब देखा डॉक्टर परीक्षण हुआ तो होगा कि नहीं, बिना इनके इलाज और डॉक्टरीय सलाह में ही इनको रहना पड़ेगा। कोर्ट भी समझा, डॉक्टर भी समझा, 4 बड़े हॉस्पिटल ले गए, कहीं बेड नहीं, ना IGMS, ना PMCH की इमरजेंसी, ना PMCH की मेडिसिन इमरजेंसी, ना IGIC, ना आपको बेउर के हॉस्पिटलों में। तो 5-5 4-4 हॉस्पिटलों में भी कहीं राज्य सरकार के पास कोई इलाज का व्यवस्था नहीं, इससे शर्मसार हुआ था। चलिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पप्पू यादव ने उसकी पोल खोली है। तमाम चीजों की बातें सुन रहे थे जो पप्पू यादव के साथ घटना घटी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लैब से। धन्यवाद।